एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का आज जो रसायन शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को याद करके जाएंगे। आप सभी छात्रों से कहना है कि आप इसे 2 बजे से पहले पहले आप इसे पूरा का पूरा पेपर पढ़कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी हेल्प होगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स इस पूरे पेपर को देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को याद करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अधूरा पेपर देखते हैं, अधूरा पेपर देख कर जाते हैं और फिर उनके क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। मेरा आपसे कहना होता है कि आप अगर हमारे द्वारा बनाया गया पेपर देखते हैं तो पूरा पेपर देखा करें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बनाए गए जो पेपर हैं 100% वहीं से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि आज आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ध्यान से आपको देखना है और अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है। 50% पूर्ण होने में लगा जो समय होगा वह समय कितना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, समय जो निकल कर आएगा, समय 8 मिनट का निकल कर आएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, 8 मिनट करेक्ट करना है। निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम माल्टेज हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना रहेगा माल्टेज विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है, तो वो अम्लीय होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, अम्लीय लिखना है। अगला है 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की जो मोलरता होगी वह मोलरता कितनी हो जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.5 m इसकी मोलरता होगी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर की पावर -1 इसकी इकाई होती है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुल यौगिक CONH35Cl SO4 एवं CONH35SO4Cl निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है आयनन समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयनन समावयवता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा, बिल्कुल पेपर में बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। EDTA एक लिगेंड है, तो ये षटदंतुर लिगेंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा षटदंतुर लिगेंड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है, तो ये पिकविक अम्ल कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिकविक अम्ल हो जाएगा, पिकविक अम्ल। C6H5COOH प्लस NH3 लिखना है, प्लस NH3 C6H5CONH2 प्लस H2O। मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय होता है, तो इसमें आपको लिखना है कम। किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है, तो ये हेनरी के नियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, हेनरी। एक फैराडे आवेश का मान कूलाम में कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 96,500 कूलाम। तो ये आपको लिखना रहेगा। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न अगर बनेंगे तो आपके इसी प्रकार पेपर बनेगा और अच्छे से आपको पढ़कर ही जाना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है होपमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल बनाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सत्य। किरेटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। तो ये असत्य होगा। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसमें असत्य लिखना है। अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर की पावर सेकंड की पावर -1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये आपको लिखना रहेगा असत्य। नेक्स्ट है फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आप जोड़ी देख लीजिएगा, है ना, ये बिल्कुल आपकी जोड़ी है और ध्यान से देखना है। विटामिन डी
तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है उससे मिलाना है। डाई एजोनियम लवण में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H5N2Cl, ऑप्शन नंबर ई। हिंसबर्ग अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर ए C6H5SO2Cl। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। प्रोटीन में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा केराटिन। तो ये आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है, पढ़ना आपको है, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। अब देखिएगा, तुल्या की चालकता की इकाई लिखिए, तो वो क्या होती है इसमें आपको लिखना है ओम की पावर -1 सेंटीमीटर टू EQ की पावर -1। ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसमें आपको लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा N-2 F की पावर 1-14 N-1 D की पावर 0-1, ठीक है। और इसके बाद लिखना है NH2। उपसे संयोजन यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वर्नर। फार्मेलिन की परिभाषा और मोललता की परिभाषा क्या है? तो ये परिभाषा बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, फार्मेलिन की परिभाषा क्या होती है, तो लिखना है फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग जैविक नमूनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। मोललता की परिभाषा लिखना है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे संकेत एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको लिखना है और ये आपको सूत्र भी याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को पढ़कर ही जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है ये और मोस्ट भी है ना। तो बिल्कुल पढ़ना है आपको, है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैंने की है और बिल्कुल अंतिम पेपर तक मैंने आपका साथ दिया है। तो सभी छात्र अच्छे से पढ़ें, प्रयास करें, मेहनत करें। जय हिंद।